हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम मर्न के अंदर लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद द टोकन। और ये होगा इसका पार्ट वन। ये जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इस ट्यूटोरियल का पार्ट वन है। इसके अंदर मल्टीपल पार्ट आएगी बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, सो हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएंगे। तो चलिए, हमने ऑलरेडी एड यूजर के नाम से ऑलरेडी एक बनाई हुई है एपीआई। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यूजर api.js हमने जो फाइल बनाई थी उसके अंदर ऐड यूजर किया था। हम इसका ही रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करने वाले हैं नाउ। अब इसके अंदर वर्क कैसे करना है वो देखते हैं। सो बेसिकली उस टाइम पे हमने क्या किया था, हमने एक स्केमा क्रिएट किया था, यूजर का एक मॉडल क्रिएट किया था और मॉडल के अंदर हमने क्या किया, यूजर नेम, ईमेल, डीओबी एंड जेंडर दिया था। आज एक फील्ड और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और वो फील्ड कौन सी रहेगी, तो वो फील्ड है मेरी पासवर्ड। बिकॉज मुझे लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भी चाहिए, सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड कर दिया है एंड टाइप करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग। चलिए, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दी है। देन अगर आपको ये रिक्वायर्ड है कंपलसरी, तो आप इसे कर दो रिक्वायर्ड। सो मैं रिक्वायर्ड है, सो हमने इसको कर लिया ट्रू। दैट्स इट। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट स्केमा। तो ये स्केमा हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि किस तरीके से स्केमा क्रिएट किया था, किस तरीके से डेटा को ऐड की थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो मुझे नेक्स्ट यहाँ पे ये करना है कि मुझे अब इस डेटा को ऐड करवाना है। तो हमने ऐड करवाने के लिए भी यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है ऑलरेडी। सो हमने यहाँ पे कुछ लिया था, हमने बिक्रिप्ट ऑलरेडी यूज किया था, तो उसी बिक्रिप्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पासवर्ड के अंदर। अब उसको डीओबी से हम निकाल देते हैं एंड नाउ यहाँ पे चले जाते हैं हम। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड कॉलन एंड देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं बिक्रिप्ट। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट। अब अवेट इसलिए लिखना है क्योंकि ये जब मेरा जो भी चीज है वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा ना, तो वो इनक्रिप्ट होने में थोड़ा सा वक्त लेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिक्रिप्ट कर देता हूँ। एज वेल एज उसकी डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगी अगर मैं अवेट नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैज। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड डॉट बॉडी। और वहां से आप क्या पास कर रहे हो, तो वहां से आप पासवर्ड पास कर रहे हो, ऐसा समझ लेते हैं। कॉमा करके उसका सॉल्ट दे देते हैं, लाइक आप 10 दे सकते हो, 12 दे सकते हो, आपको जितना भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सॉल्ट दे दिया है 12। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया पूरा इंसर्ट का कोड। ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन का कोड बना चुका है, सो मैं यहाँ पे पूरा कोड वापस से नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे हमारा कोड है वहीं से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये मेरा रजिस्ट्रेशन का कोड तो सक्सेसफुल हो चुका है। मैं सिर्फ एक बार क्या करता हूँ, इसको रजिस्टर करके देख लेता हूँ कि मेरा यूजर रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यूजर रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये एपीआई की हमने ऑलरेडी यूआरएल भी पास करवा दी थी। सो मैं चले जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर, उस यूआरएल के ऊपर जाते हैं, गेट की जगह पे हम कर देते हैं पोस्ट। हेडर्स के अंदर हम कर देते हैं कंटेंट टाइप दैट इज एप्लीकेशन और जेसन। उसके बाद बॉडी फॉर्मेट में मुझे डेटा पास करवाना है रो फॉर्मेट के अंदर। रो फॉर्मेट के अंदर मुझे किस तरीके से पास करना है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ मेरी कौन कौन सी फील्ड है। तो मुझे चाहिए यूजर नेम। सो मैंने यहाँ पे पोस्टमैन में कर दिया यूजर नेम। चलिए, तो हम एक यूजर नेम यहाँ पे पास करवा देते हैं, लाइक मैंने पास करवा दिया तमिल। ओके, देन मेरे पास है यूजर ईमेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए चेक कर लेते हैं हम यहाँ से सारी चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, हमें जो भी चीज़ें चाहिए। अब ये टेस्टिंग के लिए सो हम कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको करना है सिंपली सेंड। अब जैसे ही मैंने सेंड किया तो देखिए मेरा पासवर्ड यहाँ पे डिक्रिप्ट होके आ चुका है, यानी कि इनक्रिप्ट हो गया है बिक्रिप्ट डॉट जेएस के यूज से। अब ये bcrypt डॉट जेएस हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हमारे आगे के ट्यूटोरियल में, तो आप एक बार उसे वापस देख लीजिएगा कि हमने किस तरीके से उसका यूज किया था, ताकि आपको पता चले। अब मेरे डेटा इनक्रिप्ट होके आ चुके हैं, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है लॉगिन। सो मुझे लॉगिन के लिए भी एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए, लॉगिन के लिए एपीआई किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो वो देखते हैं अब हम। सो हम चले जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाने के बाद एक और राउटर क्रिएट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया राउटर डॉट। उसके बाद मेरी मेथड कौन सी रहेगी, तो मेरी मेथड ऑब्वियस चीज़ है पोस्ट ही रहने वाली है। एंड पोस्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूँ
लॉगिन, चलिए, या फिर हम लिख देते हैं यूजर लॉगिन। हमने यहाँ पे यूजर लॉगिन लिख दिया, उसका मतलब मेरी यूआरएल अब किस तरीके से बनेगी यहाँ पे, तो मेरी यूआरएल इस तरीके से बनेगी, यूजर लॉगिन। ओके, ये मेरी यूआरएल रहेगी। आप जब भी कोई भी एपीआई बनाते हो उसकी यूआरएल कमेंट में लिख दो, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। नाउ, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमने यूजर लॉगिन तो कर दिया, उसके बाद हमें मालूम है हमें यहाँ पे लिखना है असिंक। असिंक लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम दो चीजें पास करवाते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, एंड एक एरो फंक्शन बना के यहाँ पे कर देंगे एंटर। सो अब हमारा वर्क यहाँ से होगा स्टार्ट। अब लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन हम दो चीजों के थ्रू ही करवा सकते हैं। हमें दो चीज यहाँ पे करवानी है, एक तो ईमेल आईडी, एंड दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरा मुझे लाना है पासवर्ड। ओके, सो यहाँ से मैं दो चीजें ले लूंगा। सो मैंने यहाँ पे ले ली कॉन्स्ट ईमेल। अब इसको कहाँ से भेजेंगे, तो हम ऑब्वियस चीज है, हम जो रिक्वेस्ट करेंगे उसकी बॉडी के अंदर से, उसके अंदर से हम ईमेल को गेट करवाएंगे, या फिर यूजर ईमेल को गेट करवाएंगे। वट आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ पे हमने सिंपल कॉन्स्ट बना दिया है ईमेल। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे एक और कॉन्स्ट चाहिए, वो चाहिए मुझे मेरा पासवर्ड। सो कॉन्स्ट पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड भी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच इसलिए क्योंकि मेरी जो भी चीज मैं करवाने वाला हूँ, अगर एरर आती है तो कैच के अंदर वो चला जाएगा और एरर डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे कर दिया है ट्राई एंड कैच। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड उसके अंदर मैंने पास करवा दी मेरी एरर। जो भी एरर आएगी वो एरर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। अब ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, सो ट्राई के अंदर सबसे पहली चीज मैं ये करवाने वाला हूँ कि मैं जो यूजर में गेट करवाना है वो मेरे ईमेल आईडी से मैं गेट करवा सकता हूँ। कि अगर मेरे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर ये ईमेल आईडी मैच होती है, तो क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद लिखते हैं अवेट, एंड अवेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो हमारा जो मॉडल है उसका नेम, सो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हमें मालूम है हमने लिया हुआ है यूजर। सो से हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूजर बनाया हुआ है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे ले लिया है। सो यूजर डॉट करके हम करते हैं यहाँ पे फाइंड वन। अब देखिए यहाँ पे फाइंड बाय आईडी इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हमारे पास ईमेल आईडी है, हम आईडी के थ्रू डेटा नहीं गेट करवा रहे, हम ईमेल के थ्रू गेट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फाइंड वन लिख दिया, एंड फाइंड वन के ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा देता हूँ मेरा ईमेल आईडी जो कि हमें मिला है। वो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे करवा दिया पास। अब जैसे ही हम इसे ईमेल आईडी को पास करवाएंगे तो क्या होगा, मुझे पर्टिकुलर डेटा मिल जाएंगे। या तो अगर वो मैच करता है तो मुझे क्या मिलेगा, वहां पे मुझे वैल्यू मिलेगी, अगर मैच नहीं कर रहा है तो मुझे नल वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन चेक करवाता हूँ कि इफ नॉट लॉगिन, यानी कि अगर लॉगिन की वैल्यू मुझे नहीं मिलती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक मैसेज पास करवा देंगे, MSG कॉलन ईमेल नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर मुझे ईमेल आईडी नहीं मिल रही है तो ये मुझे एक एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा है। नॉर्मली हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, लेकिन ये इसके आगे रिटर्न लिखने का रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर थ्रो करेगा, और उसकी वजह से आपका सर्वर स्टॉप हो जाएगा, वापस आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, आप क्या कर दो, इसकी वैल्यू को कर दो रिटर्न, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नाउ लेकिन अगर ईमेल आईडी मैच हो गई है तो मुझे क्या करना है, अगर ईमेल आईडी मेरी मैच हो जाती है तो अब मुझे पासवर्ड मैच करवाना है। ऑब्वियस चीज है कि मुझे जो पासवर्ड मिल रहा है वो और मेरे जो डेटा फैच होके आ रहा है वो उसके साथ मैच होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं दे दूंगा एक और कंडीशन इफ, एंड इफ कंडीशन के अंदर हम लिख देंगे अवेट, बिकॉज यहाँ पे मुझे किसका यूज करना है, यहाँ पे मुझे बिगक्रिप्ट का यूज करना है, बिकॉज हमने जो न्यू पासवर्ड है वो तो इंक्रिप्टेड नहीं है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर। कंपेयर के अंदर मैं लिख देता हूँ जो मुझे पासवर्ड, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मेरा जो पासवर्ड आएगा वो, कॉमा करके मैं लिख देता हूँ जो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर से पासवर्ड मिला है वो, यानी कि लॉग इन डॉट पासवर्ड। मुझे लॉगिन के अंदर से ऑब्वियस चीज है, मुझे पासवर्ड मिला होगा अगर मेरे डेटा फाइंड हुए हैं तो।
अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है यहाँ पे रिटर्न res डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज पास करवा देता हूँ सिंपली msg कॉलन लॉगिन सक्सेस। और अगर ये मैच नहीं होता है, यानी कि एल्स कंडीशन के अंदर हम आ जाएंगे। एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो एल्स कंडीशन के अंदर भी लिखेंगे रिटर्न, उसके बाद हम लिखेंगे res डॉट जेसन, और उसके बाद हम यहाँ पे सेम वे एक msg पास करवा देंगे। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ msg, देन मैंने कर दिया कॉलन, एंड कॉलन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड इज रॉन्ग। चलिए, तो यहाँ पे हमने दो चीजें तो कर लिया। अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वर्क कर रहा है तो हम उसके अंदर टोकन कैसे इंसर्ट करना है वो भी देख लेंगे। तो चलिए, इतनी चीज को मैंने कर लिया सेव, एंड सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को कर लेते हैं कॉपी। समा जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। एक और चीज यहाँ पे कर देते हैं, मेथड कर देते हैं पोस्ट। हेडर के अंदर अगेन हमने यहाँ पे कर दिया टाइप, एंड टाइप को हमने कर दी एप्लीकेशन और जेसन। बॉडी पार्ट के अंदर मुझे क्या करना है, दो डेटा पास करवाना है। एक है मेरे पास यूजर अंडरस्कोर ईमेल कॉलन, मुझे जो भी वैल्यू पास करना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई भी रॉन्ग वैल्यू पास करवा रहा हूँ, एंड चेक करके देखता हूँ। और दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास है पासवर्ड, उसको भी मैं यहाँ से रॉन्ग ही पास करवाने वाला हूँ। लाइक मैंने 345 करवा दिया। एंड एक बार हम इसको करते हैं सेंड, एंड सेंड करते हैं तो देखिए पहले मुझे क्या एरर आ गई, ईमेल नॉट फाउंड, मतलब मेरा ईमेल मुझे मिल नहीं रहा है। बिकॉज हमारा ईमेल क्या था, abc@df.com। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे करेक्ट ईमेल डाल के चेक करते हैं। तब देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे डाल दिया है हमारी करेक्ट वैल्यू, और करेक्ट वैल्यू डालने के बाद एक बार वापस सेंड करते हैं। अब भी देखिए मुझे ईमेल नॉट फाउंड की एरर दे रहा है, मतलब मेरा ईमेल अभी भी नहीं मिल रहा है। जब मैंने करेक्ट ईमेल डाला तब भी वो फाइंड नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो हमारा कांस्टेंट बनाया था उसका नेम दिया है ईमेल, और हमारे जो डेटाबेस है हमारा मोंगोडीबी, उसके अंदर जो फील्ड का नेम है वो है यूजर ईमेल। तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम करके देखते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूजर अंडरस्कोर ईमेल कॉलन, इस तरीके से कुछ हमने कर दिया। एंड नाउ अब एक बार हम चेक करके देखते हैं वैल्यूज को। सी, अब मुझे दिखा रहा है पासवर्ड इज रॉन्ग, जो हमने लिखा था वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपने नेम डिफरेंट लिया है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए यूजर ईमेल, एंड यहाँ पे भी उसी वैल्यू को पास कर दीजिए, तो अब वो सेम वैल्यू को गेट करेगा। एंड नाउ अब जो मेरी एरर आएगी वो वही एरर आएगी जो हमने आगे किया। तो देखिए पासवर्ड इज रॉन्ग आ गया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड भी राइट कर देता हूँ 123। तो देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया, मतलब मेरा लॉगिन का जो लॉजिक है वो तो यहाँ पे सेट हो चुका है। बट अब मुझे एक और चीज की यहाँ पे जरूरत है, और वो है टोकन। अब टोकन का यूज हम क्यों करते हैं, तो टोकन का यूज इसलिए करते हैं कि जो रजिस्टर एंड लॉगिन यूजर है वही किसी पेज को एक्सेस कर पाए आपके रिएक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ से ऐसे करोगे कि लॉगिन यहाँ से सक्सेस तो हो गए, लेकिन रिएक्ट के ऊपर पेज का एक्सेस कोई भी कर रहा है, तो वो वहां पे प्रॉब्लमेटिक होगा। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बनाते हैं टोकन, एंड टोकन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उस टोकन को वहां पे पास करेंगे। तो अब ये टोकन बनेगा कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो मैं यहाँ से पहले तो इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करता हूँ, एंड एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के बाद एक और डिपेंडेंसी यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड। अब वो डिपेंडेंसी कौन सी है, तो मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल, उसके बाद मैं लिखता हूँ जेसन वेब टोकन, यानी कि JWT, ये हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, JWT को इंस्टॉल करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा JWT हो चुका है। नाउ मैं एक बार फिर से सर्वर को स्टार्ट कर ले रहा हूँ। सर्वर तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, तो जिस तरीके से हमने बिक्रिप्ट और ये सारी चीजें डाली थी, वैसे ही यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्ट बना लेता हूँ, नेम दे देता हूँ JWT इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं हम जेसन वेब टोकन। तो चलिए हमने JWT यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद
जो आपने यहाँ पे मॉडल आपका बनाया हुआ है उसके नीचे की तरफ, या फिर आपको कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी, एक कॉन्स्ट बना देता हूं मैं। और वो कॉन्स्ट क्या रहेगा, तो वो कॉन्स्ट रहेगी मेरी सीक्रेट की। अब ये सीक्रेट की आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी देना है। इसकी वजह से जो टोकन जनरेट होगा वो हर बार यूनिक रहेगा। आपकी सीक्रेट की आपको देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ BGTREW, वॉट एवर आपको जो भी देनी है वो सीक्रेट की आप यहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट की दे दी है। अब सीक्रेट की देने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो जहां पे हमने लॉगिन करवाया है वहां पे जब हमारा लॉगिन सक्सेस हो रहा है उसके ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करता हूँ। उसका नेम दे देता हूँ टोकन इज इक्वल टू। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने JWT डिक्लेयर किया है वो, यानी कि JWT डॉट, उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ साइन, ये मुझे टोकन जनरेट करवाना है। उसके ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ मेरे यूजर आईडी, यानी कि मैं एक और आईडी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा है यूजर आईडी कॉलन। कॉलन करने के बाद मेरे पास क्या है, लॉगिन है, और लॉगिन टेबल के अंदर से डॉट करके अंडरस्कोप आईडी मुझे मिलेगी। सो मैंने यहाँ पे आईडी कर दी है। कॉमा करके जो मैंने सीक्रेट की बनाया है वो उस सीक्रेट की को यहाँ पे पास कर देता हूँ। एंड कॉमा करके मैं एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ एक्सपायरी इन, यानी कि कब वो एक्सपायर होगा। तो मुझे क्या करना है, उसको 1 आवर में करना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 आवर, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, ये याद रखना। तो इससे क्या होगा, आपका एक टोकन यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। अब टोकन तो जनरेट होके आ चुका है, अब इस टोकन को मुझे क्या करना है, तो मेरा जो मैसेज पास करवा रहा हूँ ना, उस मैसेज के साथ मुझे इस टोकन को भी पास करवा देना है, ताकि हम रिएक्ट के ऊपर उसे रिट्राइव करवा सके। तो चलिए हमने यहाँ पे टोकन को भी जनरेट कर दिया, टोकन को भी सेंड कर दिया है। अब एक बार चेक करते हैं हमारा लॉगिन। सो नाउ मैं करता हूँ यहाँ से सेंड। अब देखिए मुझे यहाँ पे टोकन दिख रहा है, ये टोकन हर बार अलग जनरेट होगा। मैं वापस क्रिएट करता हूँ तो देखिए ये टोकन रिफ्रेश हो रहा है हर बार। और ये टोकन अगर मिलेगा, हम क्या करेंगे, इस टोकन को स्टोर करवाएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। अगर वो टोकन मिलता है तब आप डेटा को क्या करवाओगे, फैच करवाओगे, अदरवाइज आप उस डेटा को फैच नहीं कराओगे। ऐसी कुछ चीजें हमें यहाँ पे करनी है। सो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने देख लिया कि हम किस तरीके से लॉगिन की पूरी प्रोसीजर बैकएंड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ टोकन एंड बिक्रिप्ट जेस, जो हमने यूज किया था वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट सेशन में इसको किस तरीके से हम रिएक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से लोकल स्टोरेज करेंगे, वो भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।